दिनांक 5 नवंबर 2023 को दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में द डिवाइन फोर्स के फाउंडेशन दिवस के अवसर पर एस्ट्रोलॉजर एवं वास्तु विशेषज्ञ श्री सत्येंद्र श्रीवास्तव जी एवं अंक शास्त्री श्री संजीव गुप्ता जी द्वारा वैदिक ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया। ज्योतिष और अध्यात्म को साथ लेकर चलने की ये अनोखी पहल द डिवाइन फोर्स के द्वारा शुरू की गई। इस अनोखी पहल को हर व्यक्ति के द्वारा सराहा गया। द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए श्री सत्येंद्र श्रीवास्तव जी एवं श्री संजीव गुप्ता जी ने संस्थान के उद्देश्य के बारे में बताया, जिसके बाद माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर डॉक्टर दीपक चौबे जी का स्पेशल सेशन आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने यहाँ आए सभी अतिथियों को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि कैसे आप अपने केवल विचारों से ही अपने पूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अजय बाबी जी ने यहाँ आए सभी लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया एवं मेडिटेशन के साथ अजय जी के सेशन का समापन हुआ। इसी के साथ चार्टेड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड बिजनेसमैन आदि अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों ने भी सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, यहाँ आए सभी लोगों को इस सम्मेलन से कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला। इस मौके पर सम्मेलन में आए विशिष्ट अतिथि आचार्य प्रवीण कुमार सोनी, डॉक्टर प्रियंका चौबे, डॉक्टर सुनील मग्गो, ज्योतिष रत्न गुरु जी गौतम ऋषि, रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल, ज्योतिष सम्राट डॉक्टर DK जैन, डॉक्टर सूर्य अग्रवाल, अंजलि गोयल, आचार्य जितेंद्र गोगना, आचार्य श्री राजीव गोयल, डॉक्टर संजू सिंह, आचार्य अरविंद भारद्वाज, आदित्य झा, राखी बनर्जी, हिमानी, SK गर्ग, दीपक चौबे आदि सभी लोगों ने वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में अपना मार्गदर्शन दिया। इनके अतिरिक्त कुछ विशेष वर्ग से जुड़े लोगों ने भी सम्मेलन का हिस्सा बने, जैसे कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अमित सक्सेना, दिल्ली हाई कोर्ट एडवोकेट ब्रिजेश शर्मा, डॉक्टर नीरा अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी मैक्स सुपर स्पेशलिटी पड़परगंज, श्री सुरेंद्र गाबा, श्री वैभव वर्मा, श्री अजय आर्या, श्री DS तियोतिया, इन सभी मानवीय लोगों ने सम्मेलन में अपनी अहम भूमिका अदा की। साथ ही संस्थान द्वारा ये भी आश्वासन दिलाया गया कि आने वाले समय में इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज के कार्यक्रम के एक कर्ता धर्ता हमारे साथ अब है। सबसे पहले सर, कार्यक्रम से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो संस्था है द डिवाइन फोर्स, इसके बारे में मैंने सबसे पूछा, सबने अपनी राय दी, लेकिन ये संस्थान क्या क्या काम करती है, अब ये आपसे जानने की बारी है। ओके, तो सबसे पहले एज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ इज सत्येंद्र श्रीवास्तव। आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी in the area of internal audit and the forensic audit, etc. I have more than 22 years of experience. Then, side by side, I have an interest in astrology. The purpose of establishment of this trust, that is name is the Divine Forces. The purpose of this trust is to identify the people challenges and provide them the remedies in an effective and proper manner so that they can come out with their challenges. Overall purpose is, I just want to associate a different occult master and spiritual master so that they can come and join us, so that all over India their services, their knowledge can be established or can be shared. I will be thankful for all the participants who join us today. जय श्री महाकाल। आज जो ये फाउंडेशन डे पे आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, अब उसके बारे में बताइए। अब जो फाउंडेशन डे में जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, बेसिकली ये फाउंडेशन डे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा एक आइकॉनिक प्रोग्राम बोल सकते हैं और एक मील का पत्थर बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हमने आज के दिन से ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम अपने जीवन में इस तरफ और ज़्यादा काम करेंगे। फाउंडेशन डे मनाने का पर्पज़ मेरा यही है ताकि हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर उस डिवाइन पावर को हम इस्टेब्लिश कर पाएँ। इसलिए आज का दिन मैंने एक फाउंडेशन डे मनाया है, स्टार्ट किया है, ताकि आज का दिन सदियों तक लोग याद रखें द डिवाइन फोर्सेस को। संस्थान के कुछ आगामी उद्देश्यों के बारे में आप बताना चाहेंगे? संस्थान का आगामी उद्देश्य यही है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्पिरिचुअल प्लेस हैं, जैसे उज्जैन हुआ, जैसे बनारस हुआ, जैसे कलकत्ता हुआ,
जैसे आपका डिफरेंट और भी एरियाज़ हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल पावर है। हमारा पर्पज़ ये है कि मैं डिफरेंट जगह पे जाके उस स्पिरिचुअल पावर से अब ब्लेसिंग लूँ और फिर उस ब्लेसिंग से लोगों को कनेक्ट करूँ, ताकि लोग हमारी जो स्पिरिचुअल पावर है, हमारी जो डिवाइन पावर है, उसका सही रूप से उस एनर्जी को फील कर पाएँ। आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और इस क्षेत्र से जुड़े कई लोगों को बुलाया। ये पहल आपके द्वारा जो शुरू की गई है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय श्री महाराज। किसी भी संस्थान को ऊंचा जाने के लिए, ग्रो करने के लिए एक अच्छी नींव का होना बहुत ज़रूरी होता है, और द डिवाइन फोर्स की नींव अगर मैं कहूँ तो वो ये इंसान है, संजीव जी। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं बताऊं आपको, मैं मेडिकल प्रोफेशन से आता हूं बेसिकली। मैंने 21 साल सर्व किया हुआ है एज ऑप्टोमेट्रिस्ट अपना हॉस्पिटल में, मैक्स और शॉफे सेंटर में। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 3 साल पहले यहाँ पे एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट। तो वहाँ हम लोग पेशेंट को हम लोग मेडिकेशन से सर्व करते थे, और आज हम जो है न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जो परेशान आदमी आता है उसको सर्व करते हैं। जर्नी सिर्फ इतनी बदली है कि वहाँ पेशेंट को सर्व करते थे, यहाँ पर हम लोग क्लाइंट को सर्व करते थे। इतना ही फ़र्क आया बस खाली। अपनी संस्थान के बारे में बताइए, साथ ही ये संस्थान क्या क्या काम कर रही है समाज में, इसके बारे में भी बताइए। हमारा पर्पस यहाँ पे जो भी है डिफरेंट, हमने लोगों को बुलाया है, उसका पर्पस यहाँ पे ये है कि जितना हो सकता है हम लोगों को, हम ये नॉलेज को ना स्पिरिचुअलिटी को अपने डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए और एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को हम लोग स्प्रेड करें ताकि लोगों तक पहुँच सके। जितने डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रोफेशन के लोग आएंगे उतना ही हम ज़्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि नॉलेज पहुँचेगी, लोग बताएंगे, शेयर करेंगे। फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम आज रखा गया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, फाउंडेशन डे होता है किसी का स्थापना दिवस। आज जो है हमने फॉर्म तो पहले कर लेते, लेकिन आज जो ना एक तरह से कहते हैं कि मार्केट में लॉन्चिंग होना या आप लोगों तक रीच करना, लोगों तक अपने को पहुंचाना, वो हमारा जो है आज दिन है। और हम प्रार्थना करूँगा अपने गुरुदेव से, अपने महाकाल से, कि जो हम लोग जिस एस्पेक्ट से निकले हैं, हम लोग लोगों को सर्व करने के लिए, जो हम लोग लोगों का भला करने के लिए निकले, हम लोग उसमें सफल रहे, और जितने भी लोग हमारे संग जुड़े यहाँ पे सबकी ब्लेसिंग मिले हम लोगों को। आने वाले समय में संस्थान की क्या क्या योजनाएं रहने वाली हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। जो योजनाएं रहेंगी, अभी हम लोग कुछ रिसर्च पे भी जाएंगे हम लोग उन कम्युनिटीज़ को टच करेंगे जो ऐसे आज की जनरेशन ना बहुत ज़्यादा बिलीव रखती नहीं है डिवाइन में। वो कहते हैं दिन आज वेडनेसडे है तो क्या हो गया, अरे वेडनेसडे है तो उसके पीछे रीज़न है, क्या कारण है। अगर कोई काम नहीं बनता आपका तो उसके पीछे कारण क्या? वो कहता नहीं, कुछ नहीं होता है, ऐसे तो चलता रहता है। अरे आपके लाइफ में वो चेंजेस क्यों नहीं आ पा रहे जो आप सोच रहे हैं? तो वहाँ तक लोगों तक पहुँचना, लोगों को समझाना, ये हमारा एस्पेक्ट रहेगा। चलिए, आपकी ये संस्थान यकीन मानिए कि बहुत अच्छी पहल कर रही है, और ज़रूर लोगों के जीवन में इससे उजाला आएगा ही। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। द डिवाइन फोर्स, जिसकी स्थापना दिवस पर आज एक ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़े बड़े ज्योतिष आए हैं, ज्योतिष ही नहीं, दूसरे फील्ड से जुड़े हुए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ जज भी यहाँ पे आए हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ ये सर भी हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम है आचार्य प्रवीण कुमार सोनी, रेमेडी किंग, वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और रेमेडी किंग की मेरे को वर्ल्ड में उपाधि मिली हुई है, क्योंकि मेरा काम जो है, आज तक मैं कम से कम 50,000 से ऊपर बच्चा ऑल ओवर वर्ल्ड रेमेडी में पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि रेमेडी वर्ल्ड में कोई नहीं पढ़ाता है, तो मैं उपाय पढ़ाता हूँ। एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपने कुंडली दिखा ली, न्यूमरोलॉजी करा ली, टैरो कार्ड दिखा लिए, मगर सामने मैम आपका एक ही क्वेश्चन होता है, ये तो मेरे को पता है, हो रहा है, होगा, इसकी दवाई क्या है? दवाई है रेमेडी, यानी उपाय। तो मैं उपाय कराता हूं, और उपाय भी ऐसे कराता हूं जो आपके किचन से, आपके घर से निकलते हैं 10 से 50 रुपए के बीच में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अक्सर क्या होता है कि आप लोग नज़रों में बहुत जल्दी आते हैं, या आपके बच्चे नज़रों में आ जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं भागते हैं किसी पंडित के पास, किसी ज्योतिषी के पास, कोई झाड़ फूंक वाले के पास उतारा करने के लिए। तो आज के बाद आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है, 2 लौंग लेने हैं और थोड़ा सा भीमसेनी देसी कपूर लेना, और प्याज जो हमारे सबके घर में होता है, तो प्याज का छिलका लेना है, और इन दोनों चीज़ों को मिला के अपने ऊपर से 7 बारी उतार कर घर से बाहर आपको उस कपूर में जला देना है। ये क्रिया आप 11 दिन लगातार करिए, आप पे जितनी भी नेगेटिविटी ऊर्जा होगी, जितनी भी नकारात्मक होगी, या किसी ने टोटका भी किया होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। इस तरह के मैं छोटे छोटे उपाय कराता हूँ। इसी उपाय
के चलते और आप लोगों का भला करने के लिए मेरा इंस्टा चैनल भी है आचार्य प्रवीण कुमार सोनी और यूट्यूब चैनल भी है आचार्य प्रवीण कुमार सोनी। सब्सक्राइब करिए, आपको इस तरह की कुछ छोटी छोटी ऐसी रेमेडी बहुत मिलने वाली है। जो हमारा है डिवाइन फोर्स सत्येंद्र जी और गुप्ता जी, इनके प्रोग्राम में मैं आया हूँ, मुख्ता वक्ता भी हूँ, चीफ गेस्ट भी हूँ, तो यहाँ भी आपको मैं बहुत से अच्छे अच्छे उपाय बताने वाला हूँ, वो भी आप देखिए। और आपको कुछ ज्ञान की बातें ज्योतिष से रिलेटेड और उपाय के बारे में भी बताने लगे हैं। चलिए सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज बड़े ही भव्य ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर दिव्यांगत लोग भी आए हैं, बड़े बड़े लोग भी आए हैं और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगले हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सुनील मग्गू है। वैसे तो आई एम एन एडवोकेट एंड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है एंड आई हैव बीन गिविंग कंसल्टेंसी टू लॉट ऑफ पीपल for the last almost 15-16 years and this is all free of cost. वैसे तो बहुत से ज्योतिष सम्मेलन होते हैं, लेकिन आज के इस सम्मेलन में आपको क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? देखने को ये मिल रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो ज्योतिष का हो, चाहे वो अंक ज्योतिष का हो, चाहे माइंड का हो, सारे फील्ड से लोग आए हैं और जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये बहुत अच्छी एक पहल है जो सत्येंद्र जी ने की है और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डिवाइन फोर्स ये जो संस्था है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डिवाइन फोर्स का आज मेरे को सत्येंद्र जी बता रहे थे कि आज उनका जो है आज ही के दिन शुरुआत हुई थी, तो बड़ी अच्छी शुरुआत है। एक लोगों को, सारे लोगों को एक मंच पे लाना एक बहुत अच्छी पहल है और मेरा ख्याल है इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आपने अपने कीमती समय में से आज का दिन दिया, आज का समय दिया, उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है और हमने सुना कि आप उज्जैन से आई हैं, तो यकीन मानिए कुछ खास ही बात होगी जो आप इतनी दूर से आई हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। जी, ये डिवाइन फोर्स, डिवाइन अर्थात धर्म, अध्यात्म, शक्ति, वो पराशक्ति जिससे जुड़कर ही हम ज्योतिष का एक छोटा सा विषय है। डिवाइन फोर्स के साथ जुड़कर हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, समाज में वो प्रेरणा देना चाहते हैं जिससे कि जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम ज्योतिष को नहीं समझ पाएंगे, ना कर पाएंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, डॉक्टर प्रियंका चौबे, ज्योतिष एवं पॉमेस्ट्री का मेरा प्रोफेशन है, कार्य करती हूँ। महाकाल की नगरी से आई हूँ और महाकाल अर्थात काल गणना का केंद्र, और वहीं से ज्योतिष की शुरुआत हुई है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये डिवाइन फोर्स का कार्यक्रम, मैं इसकी सदस्य हूँ, तो मैं शामिल होकर दिल्ली आके बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जी। ये जो संस्था है डिवाइन फोर्स और सत्येंद्र जी है, गुप्ता जी है, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सत्येंद्र जी आज से 4 साल पहले जब उज्जैन आए थे तो उनका एक मन में मंशा थी कि हम ऐसा कुछ काम करें। महाकाल के असीम भक्त है और उन्होंने माना था कि क्या करना चाहिए। जब हम मिले उनसे तो प्लान बहुत लंबे टाइम से चल रहा था कि ऐसा लोगों का जुड़ाव हो, कनेक्शन हो, जो अध्यात्म को जानते हैं, जो ज्योतिष को काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उस फोर्स से जब तक नहीं जुड़ेंगे काम सफल नहीं होगा। तो सत्येंद्र जी की महाकाल के प्रति असीम आस्था, इसलिए आज महाकाल को लेके, कालगणना उज्जैनी को लेके हम ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। द डिवाइन फोर्स के द्वारा आयोजित ये ज्योतिष सम्मेलन जिसका आप एक मुख्य हिस्सा आज बने, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपको आज का हिस्सा बनके कैसा लगा सर? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का निमंत्रण मिला और संजीव जी और सत्येंद्र जी की तरफ से इतना मान सम्मान मिला। इतने सारे बड़े बड़े नाम न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में, और डॉक्टर अजय बाम्बी जी से उनके साथ मंच पे बैठना, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आप लोगों से बात करना माइंड कंट्रोल, थॉट कंट्रोल के ऊपर, और उस बातचीत पे इतने लोगों की इतनी फोटोज मेरी बात की और रिकॉर्डिंग करना से लगा कि शायद ये वाणी अपने निशाने पे पहुंच रही है और किसी भी वक्ता के लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं आज के प्रोग्राम के संयोजक संजीव जी, सत्येंद्र जी और मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय भाम्बी जी का अत्यंत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया और जो मैंने अपने विचार रखे उस विषय पे
उन्होंने उसको इतनी इज्जत से, ध्यान से सुना। द डिवाइन फोर्स संस्थान, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये संस्थान और ऐसी संस्थानें हमें जोड़ती हैं, हमें अपने देश की प्राचीन संस्कृति की महत्वता से, उसके नवीन उपयोग से और नई पीढ़ी को ये दिखाती हैं कि ये विद्याएं पुरानी हैं, इनके महत्वता आज भी उतनी ही है बल्कि ज़्यादा है। तो द डिवाइन फोर्सेस संस्था जो काम कर रही है और आज उसका फाउंडेशन डे की सालगिरह जो है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो और 4 चांद लगाए अपने ख्याति में, अपनी इफेक्टिवनेस में और अपनी पब्लिक रीच में। मैम, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट श्री संजीव गुप्ता की मिसेस हूँ और उनके आध्यात्मिक चर्चा में उनके साथ रहती हूँ। ये मेरा परिचय है। और आज का जो सम्मेलन है वो डिवाइन फोर्स का फाउंडेशन डे है, तो इसमें हमने सभी जितने हमारे अपने विद्वान आचार्य जी हैं उनको बुलाया है। हमारा मोटिव है कि हम अवेयरनेस चाहते हैं कि जैसे एक डॉक्टर बीमारियों का इलाज करता है, उस तरह से आध्यात्मिक और ज्योतिष भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए हम लोग बहुत सारी तकलीफ़ों का अंत हो सकता है, बशर्ते ये कि वो विश्वास के ऊपर हो। और जिसको विश्वास होता है, परेशान आदमी तो सब जगह जाता है, और जिसको विश्वास होता है वो ज़रूर करता है। इसमें तो रेमेडीज़ का पार्ट है और आपका मेडिटेशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होती हैं और उसी से ही ये आपकी यात्रा शुरू होती है। इससे फिर बहुत कुछ गेन भी होता है हमें। वो तो जो रेमेडीज़ पार्ट और जो परेशानियों का अंत है वो तो एक अलग बात है, बट इससे आध्यात्मिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। आज कितने विद्वानों ने अपनी अपनी बातें कही हम लोगों से, कितना सुन के बहुत अच्छा लगा। वो खुद भी है, सप्लाई तो बहुत है, मगर अब हमारी बारी कि हम अप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप संस्थान से भी जुड़ी हुई हैं, तो आगे के कुछ कार्यक्रम के बारे में आप बताएंगे कि ये संस्थान आगे भी इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेगा? बिल्कुल। अब ये संस्था आज से इसका फाउंडेशन डे है और अभी आगे भी काम करेगी। आगे भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारे जो प्रकांड पंडित जैसे विद्वान है जो उन सबको भी बुलाया जाएगा ताकि सबका आशीर्वाद मिले और ये हमारी जो यात्रा शुरू हुई है डिवाइन फोर्स की वो आगे बढ़े। चलिए, ये पहल जो आप लोगों की तरफ से शुरू हुई है यही यूँ ही आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने दी। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर अजय आर्य, ज्योतिष एंड वास्तु एक्सपर्ट। चलिए, आज आपसे एक अलग ही क्वेश्चन है मेरे लिए कि ये जो ज्योतिष के नाम पे भ्रांति है या भ्रम है, कई लोग डरते हैं ज्योतिषों के पास आने से, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि लोगों को ज्योतिष सलाह लेनी चाहिए या फिर अवॉइड करनी चाहिए? मैम, भ्रांति और भ्रम इसलिए है कि जो कम सीखा गया है उससे अगर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसका गलत आंसर आता है तो उससे परेशानी होती है उनको। बाकी जो पूरी तरीके सीखे हुए हैं अगर उनके पास जाएं तो तब हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी उससे बल्कि सोल्यूशन निकलेंगे आपको। ये है द डिवाइन फोर्स, इसके बारे में, इस संस्थान के बारे में कुछ बताइए। डिवाइन फोर्स मैम अभी स्टार्टिंग है इनकी जैसे भी है, और हम इनको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे बहुत तरक्की करे, अच्छा करे। अभी भी जो उन्होंने अपना प्रोग्राम रखा है तो बहुत अच्छा रखा है और हमें बहुत पसंद आया। और मैं आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके बारे में और बोलना चाहता हूँ कुछ, कि भ्रांतियों के बारे में। एक्चुअली क्या है, ये हमारा जो ज्योतिष का है टॉपिक है या वास्तु का है या ऐसा ओकल्ट साइंस का है, तो ये मैम एक्चुअली क्या हमारे ऋषि मुनि हैं जो महाज्ञानी लोग थे। अभी इस टाइम ऐसा कोई उनके लेवल का नहीं है, साइंटिस्ट भी उसमें आपको पता है कि रिसर्च कर रहे हैं उस चीज़ में। अब आप ये लगा लीजिए अंबानी हैं या कोई और बड़े बड़े लोग भी हैं तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलते हैं या वास्तु के हिसाब से चलते हैं या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, हमें पता नहीं चलता इसके बारे में। तो सब लोग, अब जैसे मोदी जी ने अपना कहते हैं पार्लियामेंट बनाया उन्होंने, तो वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया। उसका शुभारंभ कब किया? ज्योतिष के अकॉर्डिंग किया उन्होंने, ज्योतिष के हिसाब से किया उन्होंने। तो लोग अभी भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। पुरानी जो चीज़ें हैं आप देखिए, आपका आप अब ज्योतिष के बारे में बोल रहे, वास्तु के बारे में बोल रहे, तो वो जिन्होंने बनाया हमारे वैदिक जो ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, साधु सन्यासी थे, तो वो जो है उनके द्वारा ही आज आयुर्वेदिक चल रहा है।
योगा चल रहा है तो सब दुनिया मान रही है, उसके अकॉर्डिंग ठीक भी हो रही है वो। तो एक्चुअली क्या है, सिर्फ ये बात है कि प्रॉपर अगर आदमी सही मिले बताने वाला, उसके पूरे अकॉर्डिंग, जो जिसने पूरा प्रॉपर से सीखा हो, तो उसके द्वारा आप करेंगे तो एकदम रिजल्ट आपको परफेक्ट मिलेगा। ऐसे हो ही नहीं सकती परफेक्ट आपको रिजल्ट ना मिले, क्योंकि भविष्यवाणी भी कई बारी होती हैं जो आपकी एकदम सटीक बैठती हैं, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है। वो ये चीज़ आपने अपनी विचार हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम SK गर्ग है और वैसे गर्गाचार्य के नाम से एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। सर, आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इससे पहले भी आप कई ज्योतिष सम्मेलन में गए होंगे, लेकिन ये उन सब ज्योतिष सम्मेलन से कैसे अलग है? ये इसलिए अलग है कि देखा जाए तो अभी तो जितने सम्मेलन हुए, मैंने कम से कम 50 सम्मेलन अटेंड किए अब तक और काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। सभी में क्या था कि वो फ़ोटो खिंचवाना और वो ट्रॉफी ले लेना, किसी सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खिंचवाए। इनकी एक यूनिकनेस ये थी कि इनकी प्रोग्राम में जितने भी ज्ञानी लोग बुलाए गए और मतलब इतने से समय में वो जैसे कहते हैं ना गागर में सागर भर दिया, तो वो गागर में सागर वाली बात यहाँ चरितार्थ होती है कि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जो जिसको कि क्या था कि पहले जो सम्मेलन हुए उसमें गिने चुने लोग थे, इसको बुला लिया उसको बुला लिया, उनके फ़ोटो खिंचवा दिए, या इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, किसी भी उससे फील्ड से बुला लिया किसी सेलिब्रिटी को। अब उसमें क्या करता था, जो आज का जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो क्या करता है, वो फ़ोटो अपने वहाँ ऑफिस में जाके लगा देता था और लोग प्रभावित हो जाते हैं कि लो जी ये इसके पास तो ये भी लोग आते हैं और इनको, और वो झूठी शान वहाँ पर। जैसे कि आजकल चला हुआ है, मैंने एक सम्मेलन में बोला था, वृंदावन में सम्मेलन था, तो उसमें क्या था कि लोगों ने आजकल क्या कर रखा है कि वो डॉक्टरेट की डिग्री PhD बिक रही है खूब, और महामंडलेश्वर ये बिक रहा है खूब। तो मैंने स्टेज से बोला था, मतलब हालांकि लोग नाराज़ हो गए थे इस बात से कि मैंने कहा आजकल जैसे आलू टमाटर बिकता है ना कि साहब वो 20 रुपये किलो है, ये 15 रुपये में लगा ले 1 किलो दे दें। तो इसी तरह से वो डिग्रियाँ बिक रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपका जो आने वाला पूछने वाला है तो वो अपने आप आपकी योग्यता को प्रदर्शित कर देगा, आगे बताएगा आपके बारे में कि साहब उसके पास गया था। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एक एस्ट्रोलॉजर एक कोच है। जैसे किसी भी प्लेयर को कोच कोचिंग देता है, हाँ। तो उसको टेक्निक और वो बताता है, क्या बोला, ट्रेनिंग देता है कि ऐसे खेलना है। बट प्ले तो उसको खुद को करना पड़ेगा, प्लेयर को जाकर के, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं करेगा जाके वहाँ। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण दूँ पुरातन उसका, तो जब गुरु वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तो ये क्या हुआ, आपने तो वनवास करवा दिया, राज तिलक होना था, वनवास कैसे हो गया? तो बड़ा गंभीर प्रश्न था उनका। तो वशिष्ठ जी ने क्या जवाब दिया था, सुनहु भरत भावी प्रबल विलक कहूँ हे नाथ, जीवन मरण लाभ हानि यश अभ्यस विधि हाथ। उन्होंने विधाता नहीं बोला, विधि मतलब टेक्निक, वो एक टेक्निक है भाई, और उसके पीछे कुछ मंतव्य था उस राज्य को बचाने का, उस सूर्य वंश को बचाने का। तो उस मंतव्य के लिए वो कैकेयी ने अपने ऊपर लांछन लिया, ठीक है ना, और बहुत बड़ा एक खेल चला। लेकिन उसमें एक क्या था कि राक्षसों को भी खत्म करना था, तो जो अहंकारी लोग थे उनको खत्म करना था। तो ये चीज़ें मतलब आज भी चरितार्थ है। हाँ। तो मैं ये कहूँगा कि कोई आदमी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, नोबडी इज परफेक्ट। और जहाँ तक रही बात आजकल जो हो रहा है ना ज्योतिष के अंदर, बड़ी धीरज से और बड़ी हिम्मत से और बड़ी उससे बोलता हूँ मैं खुल करके, आज का जो एस्ट्रोलॉजर है ये चाहता है कि तुरंत मुझे कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाए, ऐसे चिराग मिल जाए, वो जादुई चिराग बस मैंने जाके हिलाया और सामने वाले को मैंने फिर बता दिया, उसके बाद वो मुझे बहुत सारे पैसे दे गया। और ये भ्रांति है कि ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत पैसा है और लोग मूर्ख बना के पैसा ले सकते हैं, लेकिन मूर्ख तो एक बार बनाओगे ना भाई, बार बार तो नहीं बना सकते। इसलिए बढ़िया ये होता है कि उसको, जैसे आइंस्टाइन था, जितने एस्ट्रोलॉजर थे उनके पास कौन सी डॉक्टरेट की डिग्री थी भाई, बताना यार। उन्होंने मेहनत की, रिसर्च किया, है ना। सक्सेस जो है ना आपका हार्ड वर्क है और रेगुलर है, निरंतर नहीं करोगे ना तो सब छूट जाएगा। और इनकी जो बात थी, ये जो उनकी बात अगर मैं बात करूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव की, एक जैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी, लेकिन क्या है कि इनका जो एक सोच है ना, थॉट प्रोसेस है, क्योंकि अभी आज भी विषय था कि आपका थॉट प्रोसेस अगर अच्छा है तो आप दैट विल लीड टू सक्सेस। लेकिन थॉट के साथ साथ मैंने किताब लिखी है द गोल्डन ट्रायंगल, उसमें मैंने एक साइड लिखा है थॉट, बेस इज एक्शन एंड थर्ड इज रिजल्ट। योर रिजल्ट विल ऑलवेज बी proportion to your action, not to your thought. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में लागू होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिमिलरली गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि
परिणाम की चिंता मत कर, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। तो कर्म जो है ना वो बेस, मैंने इसलिए बेस रखा ट्रायंगल के अंदर। थॉट आया, योर थॉट में बी सो बिग, इफ योर एक्शन इज स्मॉल देन यू विल गेट स्मॉल रिजल्ट्स, नॉट बिग रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम हिमानी है और मैं श्रीवास्तव जी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और इनका डिवाइन फोर्स का आज फाउंडेशन डे है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। और जो भी उन्होंने प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया है वो इतना यूज़फुल था और बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पर सब एक से बढ़ के एक आए। हमें बहुत कुछ आज नई नई चीज़ें सीखने को मिली। इसके लिए हम श्रीवास्तव जी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलवाया, अजय बॉम्बे जी से और भी हमारे दिग्गज से, अग्रवाल जी थे और भी सब हैं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ श्रीवास्तव जी का और डिवाइन फोर्स फाउंडेशन। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप इस क्षेत्र से कितने सालों से जुड़ी हैं? मैं इस क्षेत्र से काफ़ी टाइम से अगर आप बोलेंगे तो मैं 97 से जुड़ी हुई हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर और मैं अकल्ट साइंस में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। काफ़ी लंबा समय आपने भी इस क्षेत्र को दिया है, तो ऐसे में कुछ छोटी सी सलाह आप दर्शकों को देना चाहें? मेरी छोटी सी सलाह सिर्फ एक ही रहेगी, बी पॉजिटिव। हमेशा आप जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके थॉट्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपको यूनिवर्स आपको गाइड करेगी और आप सारी समस्याओं से, जितनी भी आपके हर्डल्स आ रहे हैं लाइफ में, आप स्मूथली क्रॉस कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। थैंक यू। देखिए मेरा नाम राखी बैनर्जी है एंड मैं वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट हूँ और साथ ही साथ मैं ऑल इंडिया रेडियो में आरजे भी हूँ। मैम आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए द डिवाइन फोर्सेस का जो प्रोग्राम है आज, सचमुच बहुत ही मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे मतलब ऐसे सेमिनार्स में अटेंड करती रहती हूँ, बट ये सेमिनार यहाँ पे श्रीवास्तव जी के पास आना मेरा फर्स्ट टाइम है। बट इस बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज था और सबसे अच्छी बात क्या थी कि जब आप ऐसे मतलब लोगों के साथ मिलते हो तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज शेयरिंग होती है, अच्छी नॉलेज आपको मिलती है एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे से आपके अच्छे कनेक्ट्स बनते हैं और ये कनेक्ट्स आपके लाइफ टाइम काम आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा यही होता है कि हमें लगता है हमें ज़्यादा आता है, आपको लगता है आपको ज़्यादा आता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम सब अभी भी अपने स्तर पे कमी है। भले हम कितना सोच लें कि हाँ नहीं मेरा ज्ञान पूर्ण हो गया, लेकिन किसी का ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान से मुझे कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ नॉलेज आपकी शेयरिंग होती है, तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये मुझे नहीं पता था तो मुझे पता चला। अब आप हैं, अब हो सकता है आप मुझसे उम्र में छोटी होंगी या आपका प्रोफेशन अलग होगा, मेरा प्रोफेशन अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जगह ही ऐसी है कि हाँ जब आप मिलते हैं एक साथ सबके साथ तो एक दूसरे से शेयरिंग होती है, नई नॉलेज आपको मिलती है। तो इससे अच्छी बात है नहीं ना लाइफ में, क्योंकि लाइफ में देखिए आपकी लाइफ में भाग दौड़ चलती रहेगी। लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करना है, प्रमोशन चाहिए, लाइफ में हमेशा किसी को रिलेशनशिप चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। लेकिन इन सब चाहिए के बीच में ना आपका जो मेंटल पीस है, जो आपका जो आपको ना स्टेबल करने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो आपको यही मिलेगी। जब आप दूसरों से कनेक्ट होगे, बात करोगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार लाइफ में ये सारी चीज़ें, देखो लाइफ में पैरेलल बैलेंस चाहिए, स्पिरिचुअल बैलेंस और आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है, आपका घर, प्रोफेशन, ये तो यहाँ आके आपको बैलेंस मिलता है, लोगों से नॉलेज मिलती है, बैलेंस मिलता है कि कैसे हम स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करें और साथ ही साथ हमारा जो प्रोफेशन है या पर्सनल रिलेशन है उसको कैसे ग्रो करें। बस मतलब ऐसे ही आप लोगों से और आप लोग जैसे लोग आए हैं तो उसमें भी अच्छा ही लगा कि मतलब कम से कम हम लोग की बात लोगों तक पहुँच पाए और लोग इसको ज्वाइन करें। ज़रूरी नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजर है या वास्तु कंसल्टेंट है तभी हम इसे ज्वाइन करें, आम जो लोग हैं वो भी इसको ज्वाइन करेंगे तो उनको भी इसका नॉलेज मिलेगा, उनको एक नई सोच मिलेगी, अपनी लाइफ को चलाने का एक ट्रैक मिलेगा। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु ये सब कुछ एक्चुअली ये नहीं है कि हम किसी की लाइफ का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि आपकी लाइफ के पाथ को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राइट वे में आपको चलना कैसे है, किस दिशा में चलना है, कैसे चलना है, जिससे कि आपकी लाइफ हैप्पी रहे, वेलबींग रहे और प्रॉस्परस रहे लाइफ में। तो बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइफ में चलना कैसे है और यही हम बताते हैं एक दूसरे को कि हाँ भाई ऐसे चलना है आपकी लाइफ में, आपकी पोजीशन, प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है तो आप ऐसा कर लो तो शायद आप बच जाओगे इस चीज़ से, या आपके नंबर्स ऐसे हैं तो आप ये प्रोफेशन चूज़ कर लो तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस इसको आप ध्यान रखिए, सब बेहतर ही होगा। थैंक यू। आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप संस्थान को कुछ सुझाव देना चाहेंगे ताकि ये आने वाले समय में संस्थान और भी अच्छा कार्य करे।
देखिए, संस्थान अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा है और श्रीवास्तव जी के उसमें हो रहा है सारी चीज़ें, तो 100% अच्छा कर रहा है। और बस यही है कि संस्थान को जो ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट या जो सोशल मीडिया मार्केटिंग थोड़ा सा और अच्छे से करें, जिससे कि और लोग इससे जागरूक हों और लोग और कनेक्ट हों इससे, क्योंकि कनेक्ट होना ज़रूरी है। देखिए, हमेशा आपको कहते हैं ना कि मॉनेटरी बेनिफिट के लिए सबसे कनेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार क्या है, आपकी स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, आपके सोल बेनिफिट के लिए आपको लोगों से कनेक्ट होना ज़रूरी है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि इसका थोड़ा सा और ज़्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर और अच्छे से होता है, तो और लोग इसमें कनेक्ट हो पाएंगे और लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, सबसे बड़ी बात। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा एडवोकेट है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रैक्टिस करता हूँ। मैं 2000 सन से दिल्ली बार काउंसिल में एनरोल्ड हूँ और दिल्ली में ही लिखा पढ़ा सब कुछ है मेरा। ये एक ज्योतिष सम्मेलन है और जैसा कि मैंने आप सुना कि आप एडवोकेट है, तो आपका कैसे आना हुआ यहाँ पे? ये मेरे मित्र हैं संजीव जी, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। 30 साल से पुराना हमारा दोस्ती है और दोस्ती क्या घर वाली बातचीत है हमारे इनसे। तो इन्होंने ही ये साथ मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया भैया आना है। अब ये दोस्त बड़े भाई की तरह है, हम मना नहीं कर पाए और बहुत मज़ा आया हमें आके, बहुत कुछ सीखने को मिला। डिवाइन फोर्स, इसके बारे में कुछ बताइए। डिवाइन फोर्स का जैसे हमने अभी सुना यहाँ पर, हमको बहुत अच्छा लगा इसको सुन के, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं लाइफ में, क्या क्या कैसे चीज़ हो सकती है। हमको बहुत अच्छा आनंद आया इसमें। आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहेंगे संस्थान को? हम तो यही कहेंगे लीगल अगर कोई आपके खिलाफ कभी कुछ करे, हम आपके लिए सदैव आपके साथ। चलिए, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अमित सक्सेना है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 25 सालों से ऑलमोस्ट। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड ज्वाइन अ लिटिल लेट, बट once I've joined, it was a wonderful experience. Thanks to संजीव जी कि उन्होंने हमें इनवाइट कर लिया अपने इस फंक्शन में। डिवाइन फोर्स, यस मेरा खुद का मानना है कि वी ऑल आर गवर्न्ड बाय इट। हमारी हर किसी इंडिविजुअल की ज़िंदगी में डिवाइन फोर्स उनके बगैर तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट एवरी माइक्रो सेकेंड ऑफ माई लाइफ इज गवर्न्ड बाय द डिवाइन फोर्स। ज्योतिष जो कि आपके लिए बिल्कुल अलग ही क्षेत्र है, तो आप मतलब ये जो सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? साथ ही संस्थान से, जैसे कि आपके दोस्त जुड़े हुए हैं, आप अपने दोस्त के कहने पर आए हैं, तो इनकी जो संस्थान ये कार्य कर रही है इसके ऊपर अपने विचार रखिए। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव संजीव जी इज डूइंग एंड बोथ सत्येंद्र जी, वंडरफुल इनिशिएटिव टेकन बाय बोथ एज फार एज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ऑल दीज आर डेफिनेट साइंसेज। अब क्या हुआ है, somewhere down the ages we may have lost the art, but I am a complete believer that it's a definite science, and it is only कि हमें कौन अच्छे एक एक्सपर्ट मिल जाए। इट इज़ अ प्रोफेशन एट द एंड ऑफ द डे। हमारे में हम लोग ढूंढते हैं कि अच्छा लॉयर मिल जाए, तो सिमिलरली एक अच्छे और पढ़े हुए एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, यहाँ पर तो सब अपनी अपनी फील्ड्स के अभी अंदर न्यूमरोलॉजिस्ट साहब बोल रहे हैं। इट इज़ अ वंडरफुल इवेंट, मतलब काफ़ी सीखने को बहुत मिल रहा है। हम डिस्पाइट इट इज़ नॉट माई फील्ड, बट सिंस आई बिलीव इन इट, तो लॉट्स टू लर्न। चलिए सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।